नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो सारी अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, आपका पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है बच्चों। तो एक क्या है, क्यारी है, ठीक है। और क्यारी कैसी है, वृत्ताकार, और इसके चारों तरफ है ना इस तरह से ये क्या है, पथ है। पथ मतलब रास्ता, आने जाने का रास्ता। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। तो व्यास जो है हमें, यानी ये पूरा जो है, ये पूरा कितना है, 66 मीटर। तो 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें पथ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, आंसर में लिखेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें व्यास दिया हुआ है, किसका, फूल की क्यारी का। तो पहले हम लिखेंगे फूलों की क्यारी का व्यास। फूलों की क्यारी का व्यास। तो हमें व्यास दिया हुआ है कितना, 66 मीटर। अब हमें त्रिज्या निकालना है। तो बच्चों, आपको पता है जो व्यास होता है तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो फूलों की क्यारी का त्रिज्या, ठीक है। तो इसे हम ले लेते हैं बच्चों छोटे आर से, ठीक है। त्रिज्या आर, आर मतलब रेडियस होता है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, इसका आधा, व्यास का आधा। तो 66 को हम 2 से भाग कर देंगे। तो 2 एकम 2, इसे काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया, 33 मीटर बच्चों, ठीक है। तो ये निकला हमारा त्रिज्या। अब पथ सहित जो रास्ता है उसके साथ में क्यारी की त्रिज्या कितनी आएगी वो हम निकाल लेंगे। लिखेंगे पथ, पथ सहित क्यारी की त्रिज्या, क्यारी की त्रिज्या। तो देखो बच्चों, ये तो हमारा निकला 33 है ना, इसको हम बड़े आर से मान लेते हैं। हमारे पास 2 त्रिज्या हो गई, तो एक छोटा आर हो गया, एक बड़ा आर हो गया बच्चों, ठीक है। तो 33, तो ये हो जाएगा 33, और हमें 4 मीटर चौड़ाई दे रखी है। 33 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 मीटर बच्चों, ठीक है। हमें निकालना है पथ का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से हम छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखो ये ना आपका एक ये वृत्त और एक ये वृत्त है। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। चलो, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, बताओ बच्चों। शाबाश, पाई आर स्क्वायर है ना। तो पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये बड़े वृत्त के लिए और ये छोटे वृत्त के लिए। तो यहाँ पे बड़ा आर है, यहाँ पे छोटा आर है। अब देखो पाई पाई क्या है, इसमें कॉमन है, तो पाई को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, माइनस में ये बचेगा आपका आर स्क्वायर, क्योंकि पाई तो हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो हमें पाई पाई का मान रखना है। पाई का मान कितना होता है आपका, 3.14। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.14। बड़ा आर कितना है आपका, 37 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस में। फिर उसके बाद छोटा आर कितना है, छोटा आर आपका है 33। तो 33 का स्क्वायर। चलो, तो 3.14 हो गया। फिर उसके बाद ये 37 का स्क्वायर है और यहाँ पे 33 का स्क्वायर है। अब बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस में बी, है ना। चलो, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो 37 प्लस में 33, फिर उसके बाद लिखेंगे 37 माइनस में 33। तो ये ए प्लस बी और ये आपका ए माइनस बी। 3.14, 37 में 33 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और ये दोनों ना आपस में गुणा में है, ये भी यहाँ पे गुणा में है। 37 में से 33 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4। फिर उसके बाद 3.14 गुणा में
70 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 यानी 280 बच्चों। ठीक, अब 3.14 और 280 की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो बच्चों मैंने पहले से गुणा करके रखा है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जब हम इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 889.20 मीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं। और ये हो गया इसका आंसर। हमने किया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और पाई की जगह 3.14 लेना है। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। हमें वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिधि। परिधि ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 31.4 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बच्चों, है ना। कितना है, 31.4, 2 का 2 रखेंगे, पाई का मान हमें लेना है 3.14, तो यहाँ पे लेंगे 3.14 गुणा में आर तो नहीं है हमारे पास, आर का आर रहेगा इक्वल टू 31.4 बच्चों। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आर नहीं हमारे पास, आर ऐसे ही रहेगा इक्वल टू ये हो जाएगा 31.4, फिर गुणा में, फिर उसके बाद देखो बच्चों ये जो 2 है, ठीक है, 2 है तो ये जो उधर जाएगा तो ये इसके बटे में हो जाएगा। देखो गुणा में है ना, तो बराबर के उधर जाता है तो ये किस में हो जाता है, बटे में, तो 2 आ जाएगा नीचे। अब बचा 3.14, ये भी गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में, तो गुणा में 3.14 बच्चों। ठीक है, अब ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये इधर पहले से ही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो ऊपर हम 100 लगा देंगे तो ये दशमलव हमारा हट जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 10 लगा देंगे। हमने दशमलव हटा दिया ताकि हमारा सवाल क्या हो जाए, सिंपल हो जाए सॉल्व करने के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। देखो ये 314 है, ये भी 314 है, तो 314 से तो 314 आपका कट गया है ना, ये आपका 1 0 से 1 0 कट गया, बचा 10, 2 से हम 10 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 5। ठीक है, आर आपका कितना आ गया, आर आ गया आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर बच्चों। त्रिज्या, त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 3.14 और आर कितना है 5, इसको ना 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3.14, 5 और 5 की गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3.14 और 25 की गुणा करेंगे तो 78.5 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पहले से गुणा करके रखा है बच्चों, ठीक है, आप चाहो तो गुणा कर सकते हो और ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो 2 क्वेश्चन हुए, अब हम करेंगे तीसरा अपना लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट के निकाल दिया जाता है। आंसर में लिखेंगे, वर्ग की भुजा हमें दे रखी है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग की भुजा हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, वर्ग की त्रिज्या भी हमें दे रखी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या, हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आर, कितना दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर। हमें शेष शीट का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे हम, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे शेष शीट का क्षेत्रफल, लिखेंगे शेष शीट का क्षेत्रफल, कैसा निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, है ना, याद होगा आपको, भुजा गुणा में भुजा। ये किसका क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। चलो तो इस पे हम रख देते हैं, तो भुजा, भुजा कितना है 6, तो 6 गुणा 6 माइनस में पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणा में आर, आर कितना है हमारे पास 2, तो 2 गुणा में 2, 6 और 6 की गुणा करेंगे 6 6 36
माइनस में 3 पॉइंट हो जाएगा ये आपका 14, गुणा में 2 और 2 की गुणा करेंगे तो 4, फिर उसके बाद 36 माइनस में 3.14 और 4 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 12.56 बच्चों। ठीक है, अब 36 में से हमें क्या करना है, 12.56 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 36 में से हम 12.56 घटाएंगे तो आपका आएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।